स्वस्ति पंथा अनुचरेम सूर्याः चंद्रमसा विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से पिछले दिनों ये चतुर्वेद पारायण यज्ञ में एक बहुत अच्छे इस मंत्र की व्याख्या जानने का अवसर मिला। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा कि स्वस्ति पंथा अनुचरेम, हम कल्याण मार्ग के पथिक बन जाएं। आप सब जानते हैं गुरुकुल कांगड़ी का निर्माण परम वंदनीय स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने किया। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उस ऑटोबायोग्राफी का जो नाम दिया उसका नाम था कल्याण मार्ग के पथिक। और इस मंत्र के साथ वो जुड़ा हुआ शब्द है, इसके साथ मुझे वो स्मरण आ गया। एक यज्ञमय जीवन उनका रहा, पूर्णतः समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन। और यही बात इस मंत्र में कही गई है कि हमारा जीवन, हमारे कार्य, हमारे रास्ते, हमारी दिशाएं वो कल्याण मार्ग की ओर लेके जाएं हमें। ये जो कल्याण मार्ग का पथिक बनने की बात आ रही है, ये व्यक्ति का एक जिज्ञासा है जो नियमित रूप से उसको प्रेरित करती है। आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वह है यज्ञ परक जीवन और यज्ञ की वैज्ञानिकता। इन दो तत्वों को मिलाकर हम आज कुछ चर्चा आपके साथ साझा करेंगे। और उसी यज्ञ के दौरान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बात रखी कि एक तत्व होता है जिसे हम रित कहते हैं, रित ज्ञान, और दूसरा है सत्य। हम सोचते थे कि सत्य ही अंतिम ज्ञान है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य परिवर्तनशील होता है समय के साथ साथ, परंतु जो रित ज्ञान है वो कभी परिवर्तन नहीं होता। जो रित नियम है, इसे मैं यदि यूनिवर्सल लॉज की बात कहूं तो वेद में एक मंत्र आता है जो हम प्रतिदिन संध्या में भी इसको पढ़ते हैं। ओम सूर्यः चंद्रमसौ धातः यथा पूर्वमकल्पयत दिवंच पृथ्वीं च अंतरिक्षमतस्वः। यह जो मंत्र है इसमें बहुत स्पष्टता से कहा गया कि सूर्य, चंद्रमा, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, ये अन्य लोक लोकांतर ईश्वर ने पहले से ही इसकी रचना कर रखी है। यह ऋत नियम है। सूर्य अपने पूर्व दिशा से उदय हो रहे हैं, पश्चिम में अस्त हो रहे हैं, और यह नियमित कालखंड से, जैसे चंद्रमा निरंतर पृथ्वी के आसपास चक्कर काट रहे हैं और पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर काट रही है, तो ये ऋत नियम है। जैसे आप समझिए कि ऑक्सीजन, एक चक्र के विषय में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, इसके साथ प्रकाशित होकर ये आपको जो हरा ये रंग दिखाई दे रहा है, इस हरे रंग के पीछे का जो तत्व है कि वह सूर्य की रोशनी लेकर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और इसका भोजन चल रहा है इस पौधे का। और इसको खाकर गाय, भैंस, अन्य पशु वह अपना भोजन करते हैं और उनके वेस्ट से खेत का पेट भरता है। तो व्यक्ति का पेट भरने के लिए प्रकृति के ये पेड़ पौधे काम कर रहे हैं, और खेत का पेट भरने के लिए इनकी जीव जंतुओं की जो वेस्ट है वो काम कर रही है। एक चक्र चल रहा है पूरा, और ये ऋत नियम से चल रहा है। इसमें कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा साहब। हर सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब इन पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है और मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, और मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा हूं। तो ये एक चक्र है। ये आपस में जो ये ऋत नियम चल रहा है, ये किसी व्यक्ति के बनाए से नहीं चल रहा। लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है, परमात्मा तत्व तो दिखाई नहीं देता। तो भैया ये जो पूरे ग्रह नक्षत्र सुबह शाम अपने नियम से घूम रहे हैं, किसी वैज्ञानिक के होने या ना होने से पहले से घूम रहे हैं और आगे भी घूमते रहेंगे, ये ऋत नियम है, ये ईश्वर के यूनिवर्सल लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये
वायु का चक्र इस प्रकार बदलता रहेगा। जो एक के लिए वेस्ट है वो दूसरे के लिए उपयोगी तत्व है। मैं इस बात पर आपको लेकर आना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जो इसके लिए वेस्ट है वो मेरे लिए उपयोगी है, और जो मेरे लिए वेस्ट है वो इसके लिए उपयोगी है। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए वेस्ट है परंतु इसके लिए उपयोगी है, और इसके लिए ऑक्सीजन वेस्ट है परंतु मेरे लिए जीवनीय तत्व है। यही पौधा इसका वेस्ट, जो फल फूल पुष्प लगाकर यदि हम बात करें, इसे घिया तोरी मिल रही है, अनाज मिल रहा है, उसका जो वो भोजन बनता है वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, और हमारे शरीर का जो वेस्ट है वो उस खेत के लिए उपयोगी है। कितना एक चक्र है। अब मैं इस सारी बात को आपको, इसके पीछे जो मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं वह है यज्ञ के ऊपर और यज्ञ की चिकित्सा के ऊपर। देखिए, जो यज्ञ है वह भी परिवर्तन का कार्य करता है। हम कोई भी मटेरियल लें वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी मटेरियल में कन्वर्ट होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ये मटेरियल से एनर्जी, एनर्जी से मटेरियल का जो एक रेशो है, जिसको इसकी साइंस समझ में आ जाती है, वह यज्ञ की साइंस को बहुत अच्छे से समझ सकता है। देखिए, 3 तत्वों के आधार पर हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम चल नहीं सकते, हम अपने जीवन का संचालन नहीं कर सकते। दोस्तों मित्रों, वो 3 शक्तियां कौन सी हैं, वो 3 तत्व कौन से हैं, किस रूप में? तो तत्व तो एक ही है, वो है ऊर्जा। हमें ऊर्जा चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए अपने सारे दिन के कार्य करने के लिए। देखिए, ये भी एक ऋत नियम है कि जो पैदा होगा वह जवान भी होगा, और जो जवान होगा वह बूढ़ा भी होगा, और जो बूढ़ा होगा उसकी मृत्यु भी होगी। परंतु कुछ व्यक्ति अपवाद रूप में पैदा होते ही बच्चे कई बार की मृत्यु के काल के ग्रास बन जाते हैं। ये एक विषय है, परंतु अनुमानता यदि मोटे तौर पर कहे जाए, बड़े परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझा जाए, तो एक क्रम है, उस क्रम को कोई काट नहीं सकता। वो एक निश्चित क्रम चला आ रहा है सृष्टि का, कि वो नियमित रूप से बढ़ेगा। ये आज सत्य है कि मेरी आयु लगभग 48 से 50 वर्ष के बीच में है, परंतु 10 साल के बाद वो सत्य बदल जाएगा। 48 से 50, यदि वो आज मेरा कोई वीडियो सुनेगा, 10 साल बाद सुनेगा, तो मुझे उससे कंपैरिजन करने की बात करेगा, तो उस वक्त का तात्कालिक सत्य तो ठीक था। जैसे मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो किस वक्त थे? 1991 में। वर्तमान में वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो समय के साथ साथ परिवर्तनशील जो है वो है तो सत्य, परंतु जो ऋत है वो परमात्मा का तत्व है। परमात्मा के यूनिवर्सल लॉज को ऋत कहते हैं। अब इसको अपने को समझने की आवश्यकता है कि हमारे ऋषियों ने इस ऋत नियम को जाना कि किस प्रकार ये मटेरियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। इस नियम को जो समझ गया, इसकी मूल तत्व को समझ गया, उसने यज्ञ को समझ लिया। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है, हमारे दर्शन का मूल तत्व है, भारतीय अध्यात्म का मूल तत्व है, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। वह यज्ञ, वो कन्वर्शन के ऊपर क्या निर्भर करता है? मैंने कहा कि हर व्यक्ति को आहार की आवश्यकता है। किस लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और वह आहार किस रूप में आता है साहब? वह 3 रूपों में आता है। या तो व्यक्ति ठोस पदार्थ खाएगा, या जल पदार्थ खाएगा, या गैसीय पदार्थ लेगा। ये तीनों ही पदार्थों के माध्यम से एक व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। तो हम बात करें ठोस पदार्थ की, तो ठोस पदार्थ में आप फल खा रहे हैं, आप सब्जी खा रहे हैं, आप पेय पदार्थ की बात करें, आप दूध ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, पेय पदार्थ हो गए। आप अनाज खाते हैं, ठोस पदार्थ हो गया। दाल खाते हैं, ठोस पदार्थ हो गई। आप गन्ने का रस निकाल के पी रहे हैं तो पेय पदार्थ हो गया। तो ये ठोस पदार्थ और पेय पदार्थ तो बड़े मोटे तौर पर सबको पता है। बच्चा भी इस बात को कहेगा कि ठीक है जी, मुझे भूख लगी है, तो आप उसको या तो कुछ खाने के लिए देंगे, या कुछ चाय कॉफी बनाकर देंगे, या दूध बनाकर देंगे। परंतु एक तत्व बहुत कम लोगों को ध्यान में आता है, वो है अपना आहार का तीसरा तत्व। वह ऊर्जा का जो मूल तत्व है वह है गैसीय तत्व।
खाना खाकर हम 6 घंटे से 8 घंटे 10 घंटे भूखे रह सकते हैं, फिर भूख लगती है उसके बाद। पानी हम दिन में 2 बार 3 बार पी लें, 4 बार पी लें, प्यास नहीं लगती। परंतु गैसीय तत्व ऑक्सीजन की जो बात करें, हम 2 या 3 मिनट के बाद यदि हमें ना मिले तो हम तड़पने लग जाएंगे साहब। इतना बड़ा ऊर्जा का स्रोत है गैस के तत्व, और हम इसको अनजान बने हुए। तो ऑक्सीजन की कितनी महत्व आवश्यकता है इस बात को आप समझते हैं, परंतु उसकी शुद्धता का, उस वायु तत्व की जो गैसीय तत्व है, केवल मात्र गैस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड की भी आवश्यकता है। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि वो जो पूरी गैसीय तत्व है उसकी शुद्धता आपके जीवन के स्वास्थ्य को निर्धारित कर रही है। आज का व्यक्ति, आज का संभ्रांत और पढ़ा लिखा व्यक्ति दिल्ली में अपना घर नहीं बनाना चाहता, गाजियाबाद गुड़गांव से दूर भागना चाहता है। कारण क्या है साहब? वायु शुद्ध नहीं है। और केवल मात्र शुद्धता की बात ही नहीं, उनको ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही तो एक विषय हो गया, वही गैस अशुद्ध होने के बाद, वही वायु, वही प्राण तत्व अशुद्ध होने के बाद हानिकारक हो गया है। जिस ऊर्जा में प्राण तत्व को लेकर हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, अब इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अशुद्ध वायु से जैसे हम अस्वस्थ हो जाते हैं, वैसे ही शुद्ध वायु में हम स्वस्थ होते हैं। यह बात अपने को समझ में रखने की आवश्यकता है। मैं और आप जानते हैं, परिवार के साथ जब हमें लगता है कि हां अब कुछ घूमने की बात है, तो हम कहां जाते हैं घूमने? मुझे बहुत धीरे से आपके कान में ये बात डालनी है, और वहां 2 ही जगह हम जाते हैं ज्यादातर। या तो हम पहाड़ों के समीप पहुंचते हैं, या हम पहुंचते हैं नदी के पास, झरने के पास, और या समुद्र के पास। क्या है साहब उनके पास? उस समुद्र के पास क्या है? झरने के पास क्या है? नदी के पास क्या है? इस प्राकृतिक वातावरण के बीच में हम भागकर पहुंचते हैं, पहाड़ों के पास, तलहटी में पहुंचते हैं। क्या है? उन इतने बड़े बड़े जंगलों में जाते हैं, क्या है कारण? यही कि वायु का लेवल अत्यंत शुद्ध है। दोस्तों मित्रों, वायु के उस लेवल की वजह से, उस शुद्धता की वजह से ब्लड का सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है। वो सेरोटोनिन जो है वो हमारे मूड को बनाता है। आप समुद्र के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता रहती है, पहाड़ों के पास जाकर बहुत प्रसन्नता रहती है। क्या बात है? शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं तो या बर्फीली जगह पर जाते हैं, पहाड़ों के पास जाते हैं, या फिर समुद्र के पास। उसके पीछे कारण यही है कि जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन, इनका इंक्रीज हो जाता है उस शुद्ध वायु में। ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हेल्दी उनकी स्टेज आ जाती है। और ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो केवल मात्र ऑक्सीजन ही नहीं, मैंने कहा कि उस पूरे वातावरण की शुद्धता प्रभावित करती है। और अब मैं इस बात को आपके जीवनचर्या के साथ जोड़ने वाला हूं, यज्ञ के साथ जोड़ने वाला हूं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यदि वायु स्वच्छ ना हो, और यदि उसमें धनायन या ऋणायन, 2 प्रकार के, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऐसे पूरे के पूरे वायु के ये वायुमंडल में 2 प्रकार के तत्व घूम रहे हैं। उसको एक को नेगेटिव कहते हैं ऋणायन, एक को पॉजिटिव कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो जहां पर भीड़ ज्यादा होती है वहां धनायन, वहां पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं, और उन पॉजिटिव आयन बढ़ने से ब्लड में सीरोटिन बढ़ जाता है। एक तो है सेरोटोनिन, वह तो बढ़ने से लाभ होगा, परंतु सेरोटिन बढ़ने से हानि होती है। स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है ये बहुत गहरा विज्ञान है। आप इस बात को, आपको लगता होगा कि ये कैसे घटित होता है साहब? आप इस बात से समझिए ना कि आपके शरीर में से ऑक्सीजन
एक सेल अपने आप ऑक्सीजन को खींच रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है। ये विज्ञान आपको समझ में आना चाहिए। और एक सेल, आपका शरीर एक सेल नहीं है, 1.37 ट्रिलियन सेल्स, खरबों सेल्स हैं जो एक ही काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, अपने सेल से बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, अशुद्धि को छोड़ रहे हैं और शुद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात अपने जीवनीय तत्व को ले रहे हैं। और यह चक्र, आप इस बात को समझिए कि यदि समुद्र जो खारा है, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, आजकल इजराइल ने एक मशीन बना दी है खारे पानी को भी मीठा पानी बनाने की। माननीय प्रधानमंत्री जी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ आप वो चित्र आपको याद आ गया होगा। परंतु एक बात देखिए, ईश्वर की कितनी बड़ी, कितनी व्यवस्थित सृष्टि है, कितना बड़ा साइंस है। उस समुद्र के पानी को सोख कर, उसका वाष्पीकरण करके जब वो पानी बरसता है साहब, वो पानी मीठा होता है, अर्थात कन्वर्जन होता है। और कन्वर्जन पॉजिटिव दृष्टिकोण से अच्छा होता है। अब यही तत्व आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आहार ठोस पेय पदार्थ में या गैसीय पदार्थ में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसे ही ये वायुमंडल में जो गैसें हैं, जो तत्व हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और इस स्वास्थ्य में यज्ञ की एक बड़ी भूमिका है। हम अपने परिवार की और अपने जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा में यज्ञ तत्व को अब अपने साथ जोड़ें। और उसका क्या लाभ होता है, इसकी चर्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आप पिछले दिनों से लगभग 2-3 महीनों से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को बार बार इस बात से के लिए प्रेरित करते हुए आपको लग रहे होंगे कि आपको यज्ञ करना चाहिए परिवार में और योग के साथ यज्ञ को करना चाहिए। क्या कारण है साहब? मैं आज इसके विषय में बात करता हूं। हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस कार्य के लिए ही निर्धारित किया है, नियत कर दिया है। पूज्य दीदी का भी विशेष, और श्रद्धेय आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, हमारे यहाँ पूरे पतंजलि योगपीठ में कहीं कोई मूर्ति नहीं है, परंतु यज्ञशाला हर जगह पर है। और यहाँ उस यज्ञदेव को साक्षात प्रकट किया जाता है और यज्ञदेव उस हमारे प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उस होम को स्वीकार करते हैं, जिसको हम आहूत करते हैं, और उसको पॉजिटिवली एनर्जाइज करके, उसको कन्वर्ट करके हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और ये तो आपको इस बहुत ज्यादा अभी समझाने की आवश्यकता नहीं, इस बात से समझ लीजिए कि एक हरी मिर्च यदि आप अग्नि में डाल दीजिए तो साहब आपके आसपास के 100 लोगों के आंखों में पानी आ जाएगा। यदि आप चारों तरफ 100 लोग बैठे हैं एक अग्नि तत्व के पास और उसमें यदि आपने 4-5 मिर्चें डाल दी तो तत्काल आपके सबकी आंखों में पानी आ जाएगा। और ये तो आप हर रोज देखते ही, अपने घर में ही प्याज माताएं बहनें काट रही होती हैं और प्याज काटते काटते आसपास के जो परिवार के लोग आसपास घूम रहे होते हैं उनकी आंखों में पानी आनी शुरू हो जाते हैं। तो वायु में इतनी तेजी से संचरण होता है चीजों का, जिसका आपको हमें आभास नहीं होता। जानकारी तो होती है परंतु आभास नहीं होता। यही मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जो परिवर्तन होता है, एक चम्मच घी केवल मात्र एक व्यक्ति में जाता है, परंतु जब वह घी उसी अग्नि तत्व में जाता है तो कई सौ गुना प्रभाव उसका बढ़ जाता है। जैसे इस धरती में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कर्म की थ्योरी बताते हुए कि हम मात्र 30 किलो 50 किलो अनाज डालते हैं 1 एकड़ में और 35 टन गेहूं प्राप्त कर लेते हैं। 100 गुना ये धरती हमें वापस कर देती है। ऐसे ही अग्निदेव भी, हम यदि 100 ग्राम घी डालते हैं तो उसको 1000 गुना, लाख गुना बढ़ाकर, 100 गुना बढ़ाकर वह आसपास सब लोगों के जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा में वो अर्पित कर देते हैं। औषधीय तत्वों से भरी हुई सामग्री का क्या प्रभाव होता है? यज्ञ अग्नि में जब औषधीय द्रव्यों एवं गोघृत की आहुति देते हैं तो उसके जलने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर अनेक प्रकार की गैसों का निर्माण होता है, जिन गैसों के प्रभावों से हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस एवं वायरस आदि नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण होने वाली अनेक बीमारियां
उनसे रोगी रोग मुक्त हो जाता है। यज्ञ गैसों के संपर्क में आने से वे जीव नष्ट हो जाते हैं, वो जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं जो बीमारी के कारक हैं, जो हमारे जीवन में बीमारी के कारक जीवाणु और विषाणु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा जीवन स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो जाता है। ये यज्ञ चिकित्सा के कई पहलुओं के विषय में जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है, अब मैं इस विषय में कहना चाहूंगा। भोपाल त्रासदी की बात अपने को ध्यान में रहेगी। भोपाल त्रासदी में जब गैस की किरणों ने पूरे भोपाल में त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया, उस विषैली गैस में जिन लोगों ने घर पर यज्ञ किया वो बच गए। ऐसे उदाहरण है भोपाल में, मैं उनसे मिला। और इन सारे कालखंड में जब कोरोना का बहुत प्रकोप रहा, जिन लोगों ने घर पे यज्ञ किया, पतंजलि योगपीठ उसमें बड़ा उदाहरण है आपके सामने, उनमें ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसका इफेक्ट नहीं हो पाया। अर्थात विषाणु मुक्त जो जीवनचर्या है इसकी ओर यदि आपको लौटना है, जीवाणु मुक्त, और ये वायु के माध्यम से जो रोग फैल रहे हैं इसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जो वायु के माध्यम से आपने छींक मारी और दूसरे व्यक्ति को एलर्जी हो गई, उसको भी जुकाम हो गया इतनी तेजी से। मैंने कहा कि जैसे प्याज काटने से परिवार के घर के दूसरे व्यक्ति की आंख में आंसू आने लग जाते हैं, घर में तड़का लग जाए, मिर्च का तड़का लग जाए तो खांसी आनी शुरू हो जाती है, ऐसे ही यज्ञ में औषधीय तत्व डालने से, गोघृत डालने से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, और वैसा एनवायरनमेंट बनता है जो समुद्र तट के किनारे होता है, वैसा वातावरण बनता है जो पहाड़ों के बीच, जंगलों के बीच में जितना शुद्ध वातावरण होता है वैसा वातावरण हम घर में निर्मित कर सकते हैं। आइए वायरल लोड को कम करते हैं, बैक्टीरियल लोड को कम करते हैं, और बैक्टीरियल और वायरस डिजीज से जो तनाव, जो भय आक्रांति मानव जाती है, अपना परिवार है, उसको यज्ञ पद्धति से, यज्ञ चिकित्सा से हम स्वास्थ्य की ओर जोड़ते हैं। योग करें तो भी यज्ञ के सानिध्य में करें, यज्ञ देव की सानिध्य में करें। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। अग्नि को अग्नि करके हम यदि उसकी पूजा करते हैं तो भगवान वेद कहते हैं कि वो हमें रत्नों से भर देती है, और वो पहला रत्न जो है वह रत्न है स्वास्थ्य का, जिससे आपका परिवार स्वस्थ होगा तो समृद्ध तो अवश्य ही होगा। इतना ही कहते हुए आपका ध्यान पुनः यज्ञ चिकित्सा की ओर आकृष्ट करता हूं, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आप प्रतिदिन सुने और यज्ञ और योग की इस अनुसंधान परक चिकित्सा पद्धति को अपने जीवन में अपनाएं। ओम।